रील नहीं, रियल जरूरी है। जी हां, ये कहा है बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। कुंभ पर रील बनाने और उन्हें वायरल करने के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुंभ अपने मूल उद्देश्य से भटक रहा है। कुंभ अपने मूल उद्देश्य से भटक रहा, ये बात उन्होंने कही। वहां रील जो है नहीं बल्कि रियल होना चाहिए। रील बनाने की वजह वास्तविक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जैसा कि भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए और जो लोग हिंदू धर्म छोड़कर चले गए हैं उन्हें फिर से धर्म में कैसे वापस लाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि महाकुंभ आस्था का कुंभ है, महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है, महाकुंभ संस्कृति को बढ़ावा देने का कुंभ है, यह किसी को वायरल करने के लिए नहीं है। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं है, महाकुंभ आस्था का विषय है, महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है, महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां भी जो दो तीन चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा, चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके पक्ष में या उसके बारे में। महिमा मंडन एक दिन कर दिया, बस हो गया। मेन जो महाकुंभ पर होना चाहिए विचार विमर्श। तो महाकुंभ को लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं बाबा बागेश्वर नाथ। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जीतू पटवारी के उस बयान की जिसके बाद अब मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। जी हां, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बड़ा बयान दिया है। जीतू पटवारी ने अपने बयान में कांग्रेस में कैंसर बता डाला। पीसीसी चीफ ने गुटबाजी की तुलना कैंसर से करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का कैंसर है जिससे उबरना बहुत जरूरी है। अगर गुटबाजी के कैंसर को खत्म नहीं किया तो हम खत्म हो जाएंगे, जीतू पटवारी ने यह कहा। दरअसल देखिए 27 जनवरी को जिस तरह से महू में जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम होना है और जिसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी भी महू आएंगे और इसी कार्यक्रम के लिए जीतू पटवारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस में तो गुटबाजी है, गुटबाजी का कैंसर है। चलिए आपको जीतू पटवारी का वो बयान भी सुनवा देते हैं, सुनिए जरा। मैं अनुरोध करता हूं, तीसरी बार कांग्रेस में कैंसर है, ग्रुपिज्म का, गुटबाजी, या तो इस गुटबाजी के कैंसर को खत्म करना पड़ेगा या फिर हमें खत्म होना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? अगर इस ग्रुपिज्म के कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया, मेरे पास आते हैं लोग, मैं भी नेता ही हूं, तो थोड़ा सा भैया बैठो जरा, भाई साहब बैठो जरा, ग्रुपिज्म के कैंसर को खत्म करने की बात चल रही। तो देखिए जीतू पटवारी को आपने सुना, लेकिन जीतू पटवारी ने जैसे ही ये बयान दे दिया, यानी कि अपनी ही पार्टी के लिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो कैंसर है, जिसके बाद अब बीजेपी को जैसे बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया हो। बीजेपी ने कांग्रेस पर इस दौरान निशाना भी साधा है। हम कहते थे कि कांग्रेस में गुटबाजी है तो वो मानते नहीं थे, माना नहीं करते थे, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है। जीतू पटवारी कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर किसे मानते हैं, यानी कि बीजेपी ने यह सवाल किया है कि जीतू पटवारी ने अगर ऐसा कहा है तो आखिरकार जीतू पटवारी ऐसे कौन से नेताओं को जानते हैं, मानते हैं जो कि कांग्रेस में गुटबाजी का यह कैंसर है। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक में भी गुटबाजी दिखी है, यह भी उन्होंने कहा। तो कमलनाथ दिग्विजय ने जीतू को आड़े हाथों लिया था, भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा, यानी कि जीतू का एक बयान अब देखिए बीजेपी को एक बार फिर से मुद्दा मिल गया है। और चलिए भारतीय जनता पार्टी की भी आपको प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। लगातार हम अंतरकलह देख रहे हैं। कांग्रेस की जय भीम जय बापू जय संविधान यात्रा को लेके भी सब अलग थलग चल रहे हैं। जीतू पटवारी अलग मोर्चा खोले बैठे हैं, उमंग सिंगार, अरुण यादव किसी को साथ नहीं ले जा रहे, सब नेता नाराज चल रहे हैं। अब जीतू पटवारी ने खुद इस सच्चाई को स्वीकार लिया, पहले तो खंडन करते रहे, अब धार के अंदर खुद कह रहे हैं कि हाँ कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है। तो हम तो जीतू पटवारी से सवाल करते हैं कि उन्होंने गुटबाजी का कैंसर तो बताया, लेकिन इस गुटबाजी का कैंसर किसको मानते हो? कमलनाथ जी को मानते हैं, दिग्विजय सिंह को मानते हैं, उमंग सिंगार को मानते हैं, अरुण यादव को मानते हैं, अजय सिंह को मानते हैं, किस नेता को मानते हैं? स्थिति स्पष्ट करें। और हम तो कह रहे हैं गुटबाजी का कैंसर नहीं, कांग्रेस में गुटबाजी का हार्ट अटैक भी है, कांग्रेस में गुटबाजी का लीवर फेल भी है, कांग्रेस में गुटबाजी की किडनी फेल भी है, कांग्रेस में तमाम तरह की गुटबाजी और अंतरकलह जो रोज सामने में आता है, गुटों में बटी हुई कांग्रेस है।
तो देखिए, नरेंद्र सलूजा को आपने सुना, कह रहे हैं कि कांग्रेस में ये जो जीतू पटवारी ने कहा है कि कैंसर है कांग्रेस में, जबकि कांग्रेस में तो गुटबाजी का हार्ट अटैक है। पार्टी एकजुट तो है ही नहीं, कई गुटों में बड़ी हुई है और पार्टी एकजुट नहीं है। तो देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि गुटबाजी की किडनी भी कांग्रेस में फेल है। ये नरेंद्र सलूजा को आपने सुना। इस दौरान उन्होंने, आपको बता दें, जमकर निशाना साधा है और कांग्रेस में जिस तरह से अब एक कह सकते हैं कि जिस तरह से ये बयान सामने आया जीतू पटवारी के बाद, अब सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई है। हालांकि अब बात निकली है तो दूर तक निश्चित तौर पर जाएगी। हालांकि देखना होगा कि अब किस तरह से इस पर सियासत शुरू होती है। तो 27 जनवरी वो तारीख है जब जय भीम, जय बापू, जय संविधान कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। लेकिन जीतू पटवारी ने इस दौरान कुछ ऐसा कह दिया कि अब देखिए, अपनी ही पार्टी को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी कह रही है कि किसे मानते हैं कैंसर, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। कई बड़े नाम भी उन्होंने लिए हैं, कमलनाथ का नाम लिया, चाहे दिग्विजय सिंह की बात कर ले, उमंग सिंघार की बात कर ले, कई बड़े नाम ऐसे उन्होंने लिए कि स्पष्ट करना चाहिए जीतू पटवारी को कि अगर कांग्रेस में कैंसर है तो स्पष्ट बताएं। और चलिए, राजपाल सिसोदिया इस दौरान हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ संतोष गौतम कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले बीजेपी में आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी राजपाल जी कि कांग्रेस में कैंसर है तो क्या आप भी इससे सहमत हैं और किस तरह से देख रहे हैं आप? जीतू पटवारी खुद सहमत है और अनुरोध कर रहा है। अब उनका अनुरोध को मान कौन रहा है? जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की कांग्रेस क्राइसिस में गई। मध्य प्रदेश की कांग्रेस में कॉन्फिडेंस की कमी आई और एक रिकॉर्ड बना मध्य प्रदेश में कांग्रेस में कि चलते चुनाव में सर्वाधिक लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अगर किसी के नेतृत्व में लिए तो वो जीतू पटवारी है। एक रिकॉर्ड और बना कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य हुई है लोकसभा के चुनाव में तो वो भी जीतू पटवारी के नेतृत्व में हुआ है। अब जीतू पटवारी की कोई सुन नहीं रहा है तो वो कैंसर कह रहा है। अब कैंसर कमलनाथ जी को कह रहे कि दिग्विजय सिंह को कह रहे, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, पर ये बात जरूर है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जीतू पटवारी को अपना नेता, अपना कांग्रेस का अध्यक्ष मानने को आज भी तैयार नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं है। चलिए ठीक है, आरोप आपने लगा लिए हैं। संतोष जी से जवाब ले लेते हैं, समय कम है सर। संतोष जी, जीतू पटवारी एक बड़ी बात कहते हैं, हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ये कहा हो, लेकिन क्या आप उनके बयान से सहमत हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस में तो कैंसर है? अगर कैंसर है तो इसका इलाज क्या है और कौन से वो नेता है जिसको घेरते हुए जीतू पटवारी ने ये बात कही? संतोष जी, कैंसर का इलाज जो होता है, जीतू पटवारी जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनकी बात बिल्कुल सही है। अगर किसी भी पार्टी में थोड़ी बहुत भी गुटबाजी है तो उसका खामियाजा किसी भी पार्टी को भुगतना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के विषय में तो हम कुछ कहना नहीं चाहते, हम अपनी ही पार्टी के विषय में कहेंगे। और क्योंकि जीतू पटवारी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसलिए अगर कैंसर का अगर जरा सा भी कोई बीज पनप रहा हो पार्टी में तो उसे दूर करने का सर, लेकिन आप बात करते हैं संविधान बचाओ की, आप बात करते हैं देश को एकजुट करने की, लेकिन आपकी ही पार्टी फिलहाल एकजुट नजर नहीं आ रही है। इस पर मंथन जरूर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, जीतू पटवारी के बयान के बाद अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर से राजनीति शुरू हो चुकी है। हालांकि देखना होगा कि अब राजनीति किस तरह से आगे बढ़ती है। फिलहाल